सूट बूट पहने पूरी तरह तैयार होकर कालू कौवा खुद को आईने में देख रहा था जब उसकी पत्नी गोरी कौवी उससे कहती है, कालू जी कहाँ चले? इतने तैयार तो अपनी शादी पर भी नहीं हुए थे तुम, जितनी तैयारी आज की हुई है। वो मुझे एक पुराने दोस्त से मिलने जाना है। वो आज ही आया है हमारे जंगल में। ये लाल रंग की ऐनक बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे। थैंक्स। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसे नीलो कौवी से जो मिलने जाना था, जो एक दिन पहले ही उसके जंगल में आई थी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे? मेरे घर में पूरे 5 नौकर हैं। आज उन्हें तनख्वाह देनी थी, बस पैसे गिनता गिनता ही लेट हो गया मैं। अच्छा, फिर तो बहुत पैसे वाले हो तुम। तो और क्या, मैं गरीब हूँ। बाकी का सारा काम तो मैंने कर लिया है, घर भी मिल गया है और किराया भी इतना ज्यादा नहीं है। किराए की चिंता ना करो, मैं किराया दे दिया करूँगा तुम्हारे घर का। तुम बहुत अच्छे हो कालू। अब मुझे बताओ मैं क्या काम करूं? घर का 1 महीने का राशन अगर हो जाए तो बार बार मुझे दुकानों पर नहीं जाना पड़ेगा। वो ऐसा है ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, जब भी बाहर जाती हूँ सारे जंगल के कौवे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं मुझे। कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, जो भी काम हुआ मुझे बता देना। मैं अभी महीने भर का राशन पानी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा राशन लेने चला जाता है। बुड्ढा, अभी तो शुरुआत है। बुड्ढे आगे आगे देखो होता है क्या। मैंने तो तुम्हारे जैसे कई बुड्ढे बेच दिए हैं, तुम क्या चीज हो? कालू जंगल के बाजार से घर की जरूरत की सारी चीजें लेता है, जैसे आटा, घी, चावल, दालें और बाकी सब, और एक टोकरी में डालकर वापस होता है। घर में शाम का भोजन तक नहीं है और ये कालू अभी तक नहीं लौटा। न जाने कौन से दोस्त से मिलने चला गया है। आ जाए एक बार, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। एक तरफ कालू कौवे की पत्नी घर में बैठी भोजन का इंतजार कर रही थी और दूसरी तरफ उसका पति कालू कौवा नीलो कौवी के लिए राशन खरीद कर ला रहा था, और वो भी महीने भर का। शैम्पू कौन सा लाए हो कालू? ओहो सॉरी, मैं शैम्पू लाना तो भूल ही गया। मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, अब रहने दो, कल ले आना, और साथ फेयर एंड लवली क्रीम भी और एक फेस वॉश भी। अब मौका अच्छा है, मैं नीलो का मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। क्या कहा? क्या मुझसे कुछ कह रहे हो कालू जी? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें। जब भी कोई काम हो तो आप मुझे कॉल कर लें। हाँ हाँ, लिखो 000, 2 बार फिर से 0। अब मैं चलता हूँ, मेरे नौकरों ने खाना बना दिया होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, मेरी फेयर एंड लवली और फेस वॉश लाना ना भूलना। सुबह से गए हुए हो और ऐसे खाली हाथ घर लौट रहे हो, मैं क्या खाऊं? खुद तो पेट भर के आए होगे। गोरी, तुम्हारी कसम, मैं भी भूखा हूँ। मेरे दोस्त ने बहुत जिद की कि खाना खा कर जाओ, मगर मेरे अंदर तो तुम्हारे बिना एक दाना तक नहीं जाता। मैंने कहा मैं अपनी पत्नी के बिना खाना नहीं खा सकता। तो फिर चलें, मैं भी साथ चलती हूँ, दोनों जाकर खा आते हैं, क्योंकि घर में कुछ नहीं है सिवाय सूखे चनों के दानों के। ना नहीं नहीं, अब तो वो सो गया होगा। छोड़ो, हम दोनों वो सूखे दाने ही खा लेते हैं।
ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी सूखे दाने खा लेते हैं। रात भी हो जाती है, गोरी तो सो जाती है, मगर कालू अपना मोबाइल निकालकर नीलो का नंबर लगाता है। हेलो हेलो, कौन? मैं कालू कौवा। कालू जी, मैं अभी सेव करती हूँ तुम्हारा नंबर। सो गई हो क्या? नहीं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। सच? सच। कल क्या लाऊं तुम्हारे खाने को? बेसन के लड्डू, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। ऐसे कालू कौवा नीलो से घंटों गप्पे लगाता है। अब कल मिलेंगे। और हाँ, मेरी फेयर एंड लवली। और फेस वॉश भी, मुझे सब याद है। दूसरे रोज कालू कौवा फिर से तैयारी मुकम्मल करता है। लाल ऐनक लगाता है और लाल मफलर गले में डालकर खुशबू लगाते हुए कालू गीत गा रहा था। मैं काला, मैं काला, मैं काला कालू कौवा हूँ। तू नीली, तू नीली, तू नीली नीलो कौवी है। शर्म करो शर्म, अब उम्र नहीं है तुम्हारी ऐसे गाने गाने की। पत्नी जी, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी जवान हूँ। देखो तो, मेरे सारे पंख अभी तक काले हैं, एक पंख भी सफेद नहीं हुआ। 10 दिन तुमसे छोटा भी हूँ मैं। शाम को आते हुए मेरे लिए एक समोसा तो लेते आना। मैं ले आऊंगा। एक क्या, मैं 2 समोसे ले आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। रास्ते में कालू कौवे को चिड़िया और कबूतर जाता हुआ देखते हैं और उसे आवाज देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, बताओ क्या बात है? कालू, आज इतने तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं नदी पर जा रहा हूँ। नदी पर जा रहे हो या उस नीलो कौवी से मिलने जो कल हमारे जंगल में आई है? कबूतर, मजाक में भी ये बात गोरी से ना कर देना, वो तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। वो लगती क्या है तुम्हारी? कल मैंने तुम्हें उसके घर जाते हुए देखा। वो बेचारी अनाथ है, मेरी जाति से है, इसलिए कल मैं उससे मिलने चला गया था। नई आई है ना इस जंगल में। और वो राशन जो लेकर जा रहे थे? वो उसने मुझे पैसे दिए थे। इस जंगल के बाजार का अभी उसे नहीं पता। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ये पक्षी कैसे दूसरों पर नजर रखते हैं? मैं तो सोच रहा था कि किसी को कुछ खबर ही नहीं। एक फेयर एंड लवली और एक फेस वॉश दे दें। फेस वॉश कौन सा लेना है? जो भी है वही दे दो। फिर कालू कौवा नीलो के लिए करीम और फेस वॉश लेकर फिर से उड़ता है। रास्ते से जाते जाते वो बेसन के लड्डू भी ले लेता है। भूजो तो, इस डिब्बे में क्या है? इसमें है बेसन के लड्डू। बहुत तेज हो तुमने भूज लिया। अब जल्दी से मुझे बेसन के लड्डू दे दें, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर नीलो बेसन के लड्डू लेकर खा लेती है। ये रही तुम्हारी फेयर एंड लवली और ये फेस वॉश। रात को बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे, क्या कोई पास था तुम्हारे? नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही रहता हूँ इतने बड़े घर में। मैं तो समझी तुम्हारी पत्नी होगी तुम्हारे पास। कालू जोर से हंसता है। पत्नी? मेरी पत्नी कहाँ? मैं तो कंवारा हूँ, कंवारा। मेरी तरह तुमने भी अभी तक शादी नहीं की। वैसे तुम्हारा घर कितना बड़ा है? तुम्हारे घर से 2 बार बड़ा। तो फिर मैं कल आऊंगी तुम्हारा घर देखने।
ये सुनकर कालू कौवा थोड़ा डर जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताना। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को गौर से देखा है तो हमें नीलो कवि का मोबाइल नंबर कमेंट करके जरूर बताएं। गोरी कौवी अंडा देने वाली थी। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि आज उसका पति कालू कौवा उसे बुलबुल के पास लेकर जाने वाला था। पति जी, बेटा हो या बेटी, ये जानकर आप क्या करना चाहते हैं? चुप चुप करके मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करवा कर जानना चाहता हूँ कि अंडे से बेटा निकलेगा या बेटी। और ये बात याद रखना, मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे बेटियाँ पसंद नहीं है। फिर क्या था, कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी चुप करके उसके साथ बुलबुल की तरफ चल देती है। ये लो बुलबुल, 10 दाने ज्यादा हैं और मेरी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करके मुझे बताओ कि हमारे अंडे से बेटी निकलेगी या बेटा। मैं बता तो देती हूँ, परंतु किसी को बताना ना कि मैंने आपको बेटे या बेटी के बारे में बताया है, क्योंकि ऐसा बताना कानूनी अपराध है। आप यहीं बैठें। बुलबुल दी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अगर मेरे अंडे से बेटी निकलने वाली हुई तो मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। बुलबुल गोरी कौवी का अल्ट्रासाउंड करती है। गोरी, आपके अंडे से तो बेटी ही निकलेगी, परंतु तुम घबराओ ना, मुझे ऐसे पतियों का इलाज करना आता है। जैसा जैसा मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। फिर बुलबुल गोरी के कान में कोई बात बताती है। बेटा, क्या बेटा ही निकलेगा ना हमारे अंडे से? बधाई हो कालू, तुम दो दो बेटों के पिता बनने वाले हो। तुम्हारी पत्नी के पेट में दो दो अंडे हैं। बुलबुल कौवे से ऐसे झूठ बोलती है। ये सुनकर कालू तो बहुत खुश होता है। 2 बेटे? मेरे 2 बेटे होंगे, मैं बहुत खुश हूँ। बुलबुल, कितने दिन रहते हैं अंडों के आने में? केवल कुछ ही दिनों में आपके अंडे होने ही वाले हैं। आप अपनी पत्नी से कोई काम न करवाना और इसे अच्छे अच्छे भोजन खिलाना। मीठे मीठे फल ला कर देना अपनी पत्नी को। अपने बेटों के लिए तो मैं सब करूँगा। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। गोरी, मैं ना कहता था कि हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा। तुम अब आराम करो और मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ। कौवा अपनी पत्नी के लिए फल लेने चला जाता है। कालू, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? हमारे घर 2 बेटे आने वाले हैं। आज ही मैं अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड करवा कर आया हूँ। इसीलिए इतने खुश हो। अगर बेटी होती तो तुम्हारे मुंह पर 12 बजे होते। न जाने तुम जैसे पक्षी बेटे और बेटी को एक समान क्यों नहीं जानते। क्योंकि बेटे बुढ़ापे में सहारा बनते हैं और बेटियां पराए घर चली जाती हैं। ऐसा कहते हुए कालू वहाँ से चला जाता है। फिर कालू बेटे की खुशी में अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता। हर रोज उसे मीठे मीठे फल ला कर देता और तो और वो घर के सारे काम भी खुद ही कर लेता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कौवी एक अंडा देती है। कालू जी, आज मैंने एक अंडा दिया है। क्या, एक अंडा? परंतु बुलबुल ने तो कहा था तुम्हारे पेट में 2 अंडे हैं। हो सकता है दूसरा अंडा मैं कुछ दिन बाद दूं। कालू चुप हो जाता है। वो ये नहीं जानता था उसकी पत्नी के पेट में तो एक ही अंडा था जो उसने दे दिया था। बुलबुल ने तो सिर्फ इसलिए झूठ बोला था कि वो दूसरे अंडे के इंतजार में रहे और अपनी पत्नी को कुछ ना कहे। कुछ दिन बाद गोरी के अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकलती है, जिसे देख गोरी कौवी खुश तो थी, परंतु वो कालू से बहुत डर रही थी। कालू भी आ जाता है।
पापा आ गए, पापा आ गए, मेरे पापा आ गए। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। आप तो मम्मा से भी ज्यादा सुंदर हैं। जैसा मैंने सोचा था, मेरे पापा तो उससे भी ज्यादा सुंदर हैं। गौरी, ये क्या? दूसरा अंडा अभी तक हुआ नहीं और इस अंडे से भी बेटी निकली है। मैं अभी बुलबुल के पास जाता हूँ। पति जी, ये बात तो बुलबुल ही बता सकती है। फिर कालू कौवा बुलबुल के पास चला जाता है। बुलबुल, तुमने मेरी पत्नी का अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं किया। क्यों, क्या हुआ? कालू, इतने गुस्से में क्यों हो? तुमने कहा था कि मेरी पत्नी के पेट में 2 अंडे हैं और दोनों ही बेटे हैं, परंतु मेरी पत्नी ने अभी तक एक ही अंडा दिया है और उसमें से भी बेटी निकली है। एक तो बेटा ही था और दूसरे अंडे में मुझे ठीक से पता नहीं चला। तुम चिंता ना करो, कुछ दिनों बाद तुम्हारी पत्नी दूसरा अंडा भी देगी और तुम देखना, उससे जरूर बेटा ही निकलेगा। देख लो बुलबुल, मैंने पूरे 100 दाने चावल फीस दी थी तुम्हें अल्ट्रासाउंड करवाने की। चिंता ना करो, घर जाओ और अपनी पत्नी की सेवा करो जब तक दूसरा अंडा नहीं होता। कौवा चला जाता है। क्या बताया बुलबुल ने? बुलबुल बता रही है कि दूसरा अंडा कुछ दिन बाद होगा और उससे पक्का बेटा ही निकलेगा। मेरा भाई आने वाला है, फिर तो बहुत मजा आएगा। पापा, मैं अपने भाई के साथ खेलूंगी। कालू अपनी बेटी को पसंद तो ना करता था, परंतु अभी उसे दूसरे अंडे की आस थी, इसलिए वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। मैं फल लेकर आता हूँ। बुलबुल ने कहा है जब तक दूसरा अंडा नहीं होता फल ही खाने हैं। मैं भी साथ जाऊंगी। इसे साथ ही ले जाएं, पीछे से ये मुझे तंग करती है। फिर कालू कौवा अपनी बेटी को साथ ले जाता है। कौवा एक पेड़ से फल तोड़ रहा था कि उसकी चोंच पर कांटा चुभ जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है। मेरे पापा के चोट लग गई है, मेरे पापा को दर्द हो रहा होगा। भगवान, मेरे पापा को ठीक कर दो। काश ये कांटा मुझे चुभ जाता और मेरे पापा को ना चुभता। मैं ठीक हूँ बेटी, बस थोड़ा सा ही कांटा चुभा है। फिर हर रोज कालू की बेटी कालू के साथ जाती और आहिस्ता आहिस्ता कालू को अपनी बेटी से प्यार हो जाता है। नदी पर जाकर कालू अपनी बेटी को अपने कंधों पर बिठा लेता और उससे खेलता। अब मैं छुपूंगी और मेरे सुंदर पापा मुझे ढूंढेंगे। वो ऐसे खेलते। फिर एक दिन रात को कालू कहता है, चंदा मेरी बेटी, आ मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ सो जाओ। कालू कौवे की बेटी अपने पिता के पास चली जाती है। गौरी, हमारा दूसरा अंडा तो अभी तक नहीं हुआ, परंतु एक बात तो है, जब से मेरी चंदा मेरे पास आई है मुझे चंदा से बहुत प्यार हो गया है। मुझे ऐसे लगता है जैसे चंदा शुरू से मेरे साथ ही है। तो अब अगर दूसरे अंडे से भी बेटी ही निकली तो मैं फिर मिठाई बांटूंगा, क्योंकि चंदा के प्यार ने मुझे ये सिखा दिया है कि बेटा हो या बेटी, अपना खून अपना ही होता है। तो एक सच बताऊं? बताओ बताओ गौरी। बुलबुल ने आपसे झूठ बोला था। मेरे पेट में एक ही अंडा था जिससे हमारी चंदा निकली है। तो अब मैं समझा हमारा दूसरा अंडा अभी तक क्यों नहीं हुआ। बुलबुल ने ठीक ही किया। मैं दूसरे अंडे के इंतजार में रहा और मेरी बेटी ने मेरा दिल जीत लिया। फिर वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कौवा जहाँ भी जाता अपनी बेटी को साथ लेकर जाता।